ये देखो गाइस, यहाँ से एकदम क्लियर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ना कुछ कृतियाँ दिखेगी आपको, मतलब बनी हुई है, लेकिन बाद में जाके जो मुस्लिम इन्वेडर्स आते हैं उन्हें वो इनको तोड़ देते हैं। लोगे ना आप, ये देखो भाई इधर से टूटी हुई है, ठीक है। एंड इधर आओ, ये देखो यहाँ पे भी टूटी हुई है। और देखो ऐसे भाई यहाँ पे हर जगह ऐसे ही है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फिलहाल मैं एंड ओम जाने वाले हैं इग्नू के हेडक्वार्टर, ठीक है। एंड देखते हैं भाई वहाँ पे, क्योंकि भाई मैंने बताया था पिछले व्लॉग्स में, आपने देख लिया होगा, असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, LMS पोर्टल पे लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए। फाइनली गाइस, फिलहाल अभी हम आ गए हैं मेन हेडक्वार्टर ऑफ इग्नू, ठीक है। एंड वहाँ पे तो शायद थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एंड अब चलते हैं भाई, ये था भाई मेन गेट, एंड सामने ओम चल रहा है, हमें ब्लॉक 3 में जाना है। सो गाइस, फिलहाल तो अभी हम मेन हेडक्वार्टर के अंदर घूम रहे हैं। अभी हम ब्लॉक नंबर 20 में गए थे, तो अब वो बोल रहे हैं भाई ब्लॉक नंबर 17 में जाओ, जो कि 1 किलोमीटर आगे हैं। तो फिलहाल हम आगे जा रहे हैं भाई। मैं देख रहा हूँ आगे से कुछ लोग भाई बुक्स लेके आ रहे हैं, असाइनमेंट बुक्स, पता नहीं क्या है। गाइस अभी आ तो गए हैं उतना दूर चल के, लेकिन यहाँ 2 रास्ते हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। हमें पता नहीं किधर जाना है। ओ, इंदिरा गांधी जी का स्टैचू भी है यहाँ पे, ये देखो गाइस। एंड वहाँ पे देखो, वहाँ पे एक एम्बेसडर कार है, और उस पर भाई पेंटिंग हो रखी है, कलाकृतियाँ। गाइस ये देखो, ये भाई कार असली है पूरी, बस इस पे पेंट हो रखा है। गाइस देख रहे हो भाई, हम अभी चले जा रहे हैं बहुत गाइस, पीछे से एकदम चलते हुए आ रहे हैं भाई, बहुत दूर से। एंड भाई यहाँ पे पता है एक ना बस भी चलती है फ्री वाली, उसमें भाई इतना बड़ा है ना ये हेडक्वार्टर इग्नू का, तो भाई उनको एक बस रखनी पड़ी कि बच्चे यहाँ पे फ्री में राइड करके एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जा सके। दिमाग खराब हो गया भाई। 1 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर हो गया। हाँ, उन्होंने बोला था 1 किलोमीटर दूर है, तो अब आई थिंक शायद हम पहुँच गए हैं। ये आई थिंक ब्लॉक 17 है, और हमें ब्लॉक 17 में ही जाना है। पता नहीं क्या नाम है, बाबा साहेब अम्बेडकर सभाघर। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, यही होगा। भाई की वीडियो। सो गाइस, फिलहाल अभी हम जा रहे हैं कुतुब मीनार। फिलहाल आ चुके हैं भाई कुतुब मीनार। एंड ये जो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है ना सामने, इसके जस्ट पीछे है। गाइस ऊपर से जा रहा है प्लेन, एंड अभी हमें आगे शायद लेना पड़ेगा टिकट, तो देखते हैं भाई क्या सीन है। गाइस वो देखो, वहाँ पे भाई स्टैचू ऑफ यूनिटी है, लेकिन भाई छोटा सा बना रखा है। गाइस ये देखो, हमें कुतुब मीनार के वो मिल गए हैं एक तरह से टिकट, वो देख। एंड अब हमें जाना है भाई यहाँ से अंदर। एंड ये देखो भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा, यूनिटी। गाइस फिलहाल तो अभी हम लाइन में लगे हुए हैं, एंड देखते हैं भाई, अपने पास ये 2 टोकन तो हैं, लेकिन आगे चल के भाई शायद ले लेंगे टोकन। तो गाइस फिलहाल अब हम आ चुके हैं भाई, हाँ पता है। ये देखो गाइस, ये रहा कुतुब मीनार, अभी चलेंगे इसके अंदर। आ गए फाइनली।
एंड ये रहा भाई कुतुब मीनार। मुझे क्यों दिखा रहा है? मैं थोड़ा कुतुब मीनार हूँ। फोटो इंदा का सालों अंत में यहाँ से 100 रुपये गाइस ये तो है अपना कुतुब मीनार एंड आगे है भाई अपना आयरन पिलर, जो कि बहुत से लोगों ने पढ़ ही रखा हुआ उसके बारे में, है ना, एसएसटी की बुक में। गाइस फिलहाल भाई मैं आ गया हूँ, यहाँ पे कोई कुआं सा बना हुआ है, ये देखो भाई मैं दिखाता हूँ, ये देखो भाई ये कुआं है। अबे कैदी थोड़ी ना रखेंगे, कुआं है ये। और भाई अंदर बहुत सारे लोगों ने सिक्के भी फेंक रखे हैं, है ना। एंड यहाँ से देखो भाई, यहाँ से भी बड़ा सुंदर व्यू आ रहा है। एंड भाई ये देखो सामने, भाई ये देखो यहाँ से व्यू आ रहा है ना भाई कुतुब मीनार का, एकदम बढ़िया सा। और यहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं हैं। गाइस ये कुआं तो देख लिया आप भाई, देखो वहाँ पे पहाड़ है एंड उधर भी बहुत सारी चीज़ें, उधर भी जाना है, अभी चलते हैं फ़िलहाल तो। एंड सामने भाई अपना कुतुब मीनार। ओम तो नीचे भी चला गया। ये देखो गाइस इल्तुतमिश द्वारा परिवर्धन, पता नहीं क्या है, एक्सटेंशन बाय इल्तुतमिश। एंड ये है। एंड अभी फ़िलहाल अंदर भी जाएंगे। अब मेरे को ये नहीं पता वहाँ पे किसकी कबर है, बट जाएंगे ज़रूर, बहुत सारे लोग हैं अंदर, चलो चलते हैं। सो गाइस आ गए हैं भाई अंदर, ये रही भाई कवर। एंड लिखा तो नहीं है भाई इसके बारे में, कुछ लिखा है क्या यहाँ पे? कहीं माइलस्टोन लगे रहते हैं ना, लिखा तो वैसे कुछ भी नहीं है इसके बारे में कि किसकी कबर है यहाँ पे। गाइस ज़रा कमेंट में बताओ किसकी कबर है ये, मुझे तो नहीं पता। गाइस ये देखो ये है भाई इल्तुतमिश का मकबरा, ठीक है। मैं बोल रहा था ना अंदर किसकी कबर है, तो भाई इल्तुतमिश की है। भाई देखो भाई तगड़ा कितना लगता है ये, है ना। इसके ऊपर जा सकते थे। हाँ इसके ऊपर सोचो भाई, जो टॉप पे चढ़ के बैठा हो। एंड भाई अभी हमें पता है ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, नहीं हो गया काफ़ी, आई थिंक हमको आधा घंटा हो गया है यहाँ पे आए हुए। एंड जब से मैं यहाँ पे आया हूँ ना भाई, यहाँ पे एरोप्लेन ही एरोप्लेन आए जा रहे हैं, कम से कम 5-6 एरोप्लेन आ चुके हैं। एंड ये रहा भाई गाइस फिलहाल अभी हम आ गए हैं, मतलब यहाँ पे कुछ बना हुआ है एंड इसके ऊपर चल रहा हूँ मैं फ़िलहाल तो। एंड यहाँ से भाई क्लियर आ रहा है, ये देखो यहाँ से कुतुब मीनार भी क्लियर दिख रहा है एंड दूर दूर तक दिख रहा है। रुको ये देखो गाइस यहाँ से एकदम क्लियर दिख रहा है, अपना कुतुब मीनार भी दिख रहा है। ये देखो गाइस यहाँ पे भाई आवाज़ गूंज रही है, ओम कुछ बोल। गाइस हम आ गए हैं अब आयरन पिलर के पास। आपने भाई बुक्स वगैरह में पढ़ ही रखा होगा इसके बारे में कि भाई ये बहुत ज़्यादा पुराना है एंड अभी तक इसके ऊपर जंग नहीं लगी है। बहुत सारे लोग हैं भाई यहाँ पे। एंड यहाँ का भाई व्यू थोड़ा कुछ ऐसा है, सामने इधर आयरन पिलर एंड इसके जस्ट इधर यहाँ पे है भाई अपना कुतुब मीनार। भाई ये है आयरन पिलर एंड इसकी डिटेल्स आप यहाँ पढ़ सकते हो। गाइस ये तो रहा अपना आयरन पिलर एंड देखो भाई यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है। एंड अगर आप वहाँ पे देखोगे ना नीचे, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो भाई वहाँ पे हल्की हल्की जंग लगनी स्टार्ट हो गई है। बट इसको बने हुए ना 1650 साल हो गए हैं, तो भाई सोच लो 1650 साल में आयरन पिलर है ये एक, एंड इस पे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। एंड वहाँ पे भाई ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा हुआ है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। किसकी है? एंड गाइस ये देखो भाई मैंने बोला था ना इसके ऊपर ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो भाई ये रहा, ठीक है। एंड अभी तो फ़िलहाल इसकी हालत ठीक ठाक है। सोच लो भाई 1650 साल हो गए, आयरन पिलर है, तो भाई हल्की फुल्की तो जंग लगेगी, लेकिन भाई 1650 साल में इतनी सी जंग लगना भाई बहुत बड़ी बात है। तो गाइस ये देखो भाई अभी मैंने देखा है यहाँ पे ना कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ द आयरन पिलर। मतलब जो आयरन पिलर है ना उसके ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई है वही चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस में। लाइक यहाँ पे लिखा है संस्कृत में, ठीक है, आप देख सकते हैं संस्कृत आप ये पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा है भाई इंग्लिश में, ये देखो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। एंड थोड़ा सा अगर हम इस साइड आ जाते हैं तो यहाँ पे लिखा है भाई, पढ़ो हिंदी में, आती होगी, इंडियन हो तो आप, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा है भाई उर्दू में। गाइस जब आप यहाँ पे आओगे ना
तो आप बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करोगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे पिलर्स हैं, लेकिन आप बहुत सारे पिलर्स में ना कुछ चीज़ें नोटिस करोगे। लाइक ये तो है भाई कुतुब मीनार, जिसको भाई किसने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एंड इसको कंप्लीट करवाया था उसका जो वो था सन इन लॉ, ठीक है। क्या नाम था उसका, इल्तुतमिश। लेकिन आप देखोगे ना, जब ऑब्जर्व करोगे, ये देखो यहाँ पे किसी की मतलब फ़ोटो सी है, तस्वीर सी, मतलब इंस्क्रिप्ट मतलब बना रखी है, अच्छे से नक्काशी की गई है। लेकिन देख सकते हो मतलब यहाँ पे ये है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे ना कुछ कृतियाँ दिखेगी आपको, मतलब बनी हुई है। लेकिन बाद में जाके जो मुस्लिम इन्वेडर्स आते हैं उन्हें वो इनको तोड़ देते हैं। लेकिन देखो थोड़ी बनी हुई है, अच्छे से बनी हुई है, ठीक है। हो सकता है किसी देवी की बनी हो, किसी देवता की बनी हो, लेकिन मुस्लिम इन्वेडर्स आते हैं एंड इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे इधर आओ, ठीक है, ये तो फिर भी थोड़ी बहुत ठीक कंडीशन में। एंड इधर आओगे ना आप, ये देखो भाई इधर से टूटी हुई है, ठीक है। एंड इधर आओ, ये देखो यहाँ पे भी टूटी हुई है। और देखो ऐसे भाई यहाँ पे हर जगह ऐसे ही है। अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे ना यहाँ की नक्काशियों में, तो आपको एक से एक चीज़ें दिखेगी। ये देखो ये भी भाई टूटी हुई है। एंड आप आयरन पिलर का व्लॉग जाके एक बार रिवाइंड करके देखोगे तो भाई उसमें भी पता चलेगा कि आयरन पिलर पे तलवारों के निशान हैं। तो भाई कैसे, क्योंकि भाई जो बहुत सारे इन्वेडर्स हैं, अब मैं सिर्फ मुस्लिम इन्वेडर्स को नहीं कह रहा, बहुत सारे इन्वेडर्स आए हैं हमारी कंट्री में। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, हमारी जो धरोहर थी, बहुत सारी चीज़ें होती है आर्कोलॉजिकल, ठीक है, तो उन सभी को भाई तोड़ा गया है बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। आप ध्यान से देखो यार, ये देखो भाई क्या हाल कर रखा है इस पिलर का, ठीक है, बहुत सारे। एंड अब वो सब चले गए तो भाई अब हमारे इंडियन लोग ही हैं, ठीक है। कूड़ा फेंकने में बाज नहीं आएंगे, गुटखा थूकने में बाज नहीं आएंगे, कहीं रुकेंगे नहीं, क्या बताऊँ मैं गाइस। जैसे आप इस वाली पिलर का ही एग्जांपल ले सकते हैं। ये देखो गाइस, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, यहाँ पे आपको बीच में एक मूर्ति देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। एंड यहाँ से इसने मतलब किसी चीज़ को पकड़ रखा है, ये देखो आपको हाथ भी दिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई चेहरा टूटा हुआ है, क्यों टूटा हुआ है बताओ। ऊपर वाली अगर आप उसमें देखोगे पिलर में, मतलब पिलर के ऊपर हिस्से में, तो भाई देखोगे आप उधर थोड़ी फ़ोटो ठीक है, लेकिन हो सकता है भाई उधर उनका हाथ ना पहुंचाओ। एंड भाई नीचे का हिस्सा उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये देखो भाई वहाँ पे नीचे का हिस्सा डिस्ट्रॉय कर दिया है, बस वो चेहरा डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। सो गाइस मैं आ तो गया था भाई इग्नू सेंटर से, फिर उसके बाद हम कुतुब मीनार भी गए थे। एंड मैं वहाँ से आ तो गया था कुतुब मीनार से घर पे, फिर मैं भाई थोड़ी देर बैठा, रेस्ट किया, फिर मैं FA चला गया था। एंड फिलहाल मैं FA से भी आ गया हूँ। एंड ये देखो भाई FA से आते ही क्या देखा मैंने, आरुषि, चीकू एंड हर्षी ये सब खेल रहे हैं भाई लूडो। तो क्या इससे आपको कोई सीख मिल रही है? नहीं मिल रही। ये देखो क्या जीतने वाली है, तो इससे कोई सीख मिल रही है? चेस खेला कर, दिमाग बढ़ेगा। आप बहुत खेलते हैं। तू खेलती है? तो खेलते ही नहीं, तो सबको बोलते हो। भाई मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। और कल से तो भाई मैं पढ़ूंगा अच्छे से गाइज। पता है फेस्टिवल्स के चक्कर में एंड ये असाइनमेंट वगैरह के चक्कर में बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया ना कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था गाइज। फिलहाल मैं अभी ऊपर आ गया हूँ एंड यहाँ पे भाई ज़्यादा शोर नहीं हो रहा है, इसलिए भाई यहाँ पे मैंने सोचा यही मतलब रूम सही लगता है मेरे को व्लॉगिंग करने के लिए थोड़ा। एंड जैसे कि मैंने बताया था भाई इग्नू गया था मैं, इग्नू के हेडक्वार्टर, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा कुछ मेरा सॉल्यूशन हो नहीं पाया। जो मैंने मतलब बताया था कि असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पा रहा हूँ मैं LMS पोर्टल पे, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो जो इग्नू है इसके अंदर मतलब डेली कई सारे लोग हैं जो एडमिशन लेते हैं। अभी तो फ़िलहाल एडमिशन के लिए बंद कर दिए लिंक। एंड इतने सारे लोगों ने एडमिशन लिया तो एक एक करके उन सब का एडमिशन होता है धीरे धीरे। मतलब वो तो फॉर्म भर के दे देते हैं, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके प्रोसेस होता है। कई हज़ारों बच्चों का डेली एक एक करके करना पड़ता है उनको 1 by 1 कंप्यूटर में, तो इसमें टाइम लगता है। एंड मेरा जो है ना एडमिशन तो कंफर्म हो गया है, मेल वगैरह आ गया है, समर्थ पोर्टल पे भी मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि जो LMS पोर्टल है ना उधर मेरे को उन्होंने अभी मतलब किया नहीं है, उनकी साइड से मेरे को अभी लॉगिन नहीं किया गया है, मतलब नहीं जोड़ा गया है उसके अंदर LMS पोर्टल में। तो जब वो मेरे को जोड़ देंगे ना तब मैं जाके अगर लॉगिन करूँगा ना तब हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि चिंता मत करो, अभी जैसे 31 अक्टूबर तक है कि जो डेट है असाइनमेंट सबमिट करने की वो 31 अक्टूबर से बढ़कर आगे हो जाएगी, तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है।
तो LMS पोर्टल पे तो अभी नाम चढ़ा नहीं है मेरा, तो मेरे को वेट करने के लिए कहा है। जब चढ़ जाएगा तो मेरे को खुद ही पता चल जाएगा। उन्होंने कहा है टाइम टू टाइम आप चेक करते रहना। तो देखते हैं भाई, वेट कर सकते हैं हम और क्या। एंड डेट तो बढ़ी जाएगी, जब उन्होंने कह दिया है। वो तो मेरे से बोल रहे थे 100% बढ़ जाएगी, लेकिन अगर नहीं बढ़ी ना तो 1150 रुपये असाइनमेंट लेट देने के लिए पे करने पड़ेंगे। एंड पहली बात, असाइनमेंट चला जाए वही बड़ी बात है, क्योंकि भाई जा ही तो नहीं रहा है, वही तो बड़ी बात है। लॉगिन ही नहीं कर पा रहा मैं अपने मतलब वेबसाइट पे। तो देखते भाई, जैसा भी होगा आपको बता देंगे। एंड कुतुब मीनार भी गए थे, अच्छा रहा था। ब्लॉग में आपने देख ही लिया। फिलहाल मैं जाता हूँ भाई फिलहाल सोने के लिए। एंड गाइस, आज के ब्लॉग में देते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो। तब तक ले नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।